हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने फ्रैक्शन की अभी तक 3 क्लासेज ले ली हैं और हो सकता है पॉसिबल है कि आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास हो, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाए। अब जरा जब हम इसे यहाँ दें, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, अंशु एक दिन में एक कार्य का 2/3 भाग पूरा करता है, मंजू उसी कार्य का 4/8 भाग एक दिन में पूरा करती है। कौन अधिक कुशल है, मतलब किसकी काम करने की क्षमता ज्यादा अच्छी है, कौन जल्दी उसे करता है। अब जब हम यहाँ देखते हैं वन डे वर्क ऑफ अंशु, अंशु का एक दिन का काम क्या है? 2/7 पार्ट, 2/7 भाग। तो एक दिन में 2/7 भाग कर रहा है, तो कंप्लीट टाइम को कितने में करेगा, इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, एक दिन के काम को उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब रेशियो, ठीक है। अब भाई वन डे का वर्क क्या हो गया इनका, 7/2 डिवाइड किया क्या है, 3.5। ऐसे ही भाई मंजू एक दिन एक वर्क को कितने टाइम में करती है? मंजू एक दिन का काम है उसका 4/15, एक दिन में 4/15 करती है। तो आप सिंपल सा समझे, एक दिन में 4/15 कंप्लीट वर्क करेगी, 15/4 रेसिप्रोकल। अब भाई 15/4 डिवाइड किया कितना है, 3.75। तो एक बात आपके कंसेप्ट में क्लियर आ रही होगी कि ये 3.5 दिन 3.5 डेज में कर रहा है, ये 3.75 में कर रहा है। तो भाई जो व्यक्ति जल्दी वर्क फिनिश करता है वो ज्यादा कुशल होगा। आप समझते हो वो क्या होगा भाई, ज्यादा इफिशियंट होगा, उसके कंपेरिजन थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। क्लियर है? तो हु इज मोर इफिशियंट, जब यहाँ पूछा जाएगा तो आप आंसर दें, अंशु इज मोर इफिशियंट देन मंजू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फ्रैक्शन 3/4 7/9 5/6 एंड 4/30। इस क्वेश्चन को अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप डिवाइड करके करेंगे, डिवाइड करके जब आप क्वेश्चन को करते हैं कि भाई डिवाइड करके हमको इसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड करके क्या रहेगा, आप नॉर्मल इससे इसमें डिवाइड करें, इससे इसमें डिवाइड करें, इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.82। अब आप जब इसे करते हैं 0.3, 0, चलिए 0.3 आप इसे करते हैं 30 का। अब आप जरा इधर देखिए, कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, कंपैरिजन आपको जो आंसर आया इनसे करना है कंपैरिजन। भाई इसका आंसर क्या है, 0.82 सबसे बड़ा नंबर है। तो भाई 5/6 सबसे बड़ा नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट रिमाइंडर, बड़ा नंबर, छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है यार, आपका सबसे बड़ा नंबर यहाँ है 5/6। कौन सा नंबर है जिसमें 5/6 है, इन दोनों में। भाई ये दोनों तो गलत हुए ना। अब भाई इसके बाद कौन सा नंबर है, 7/9। भाई 7/9 इसमें नहीं है, ये गलत हुआ। आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन ही बी बचा, क्या बचा, ऑप्शन बी। अब आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में आप इसे नोट कर लेंगे। अब जरा इसके बाद एक और पैटर्न, जनरली इसे हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बता दूं, और पॉसिबल है कि आपके लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना, न्यूमिनेटर को सेम करना हमने भी पढ़ा हुआ था। अब क्या करना है हमको, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना, क्योंकि उस मेथड से भी आपको याद होगा, उस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी हम कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम लिखते आ रहे थे, क्वेश्चन किए थे, आप भी कर सकते हो अभी। अब भाई मैंने एक नंबर लिया, फर्स्ट आपका 3/4, एलसीएम आया इनका 416, जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 117, जो भी रिजल्ट आपका फ्रैक्शन 7/9, डिनोमिनेटर से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 52, फिर आपका फ्रैक्शन 5/6, डिनोमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया 78, और डिनोमिनेटर से मैंने इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देना। अब भाई देखिए इनका जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 351 468 468, जब आप इसे करते हैं 390, जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं 144/416। अब बेटे जब बेटे यही समझने वाली बात है,
3 नंबर, ये किसकी जगह पे आया? 5/6 की जगह। तो विच नंबर इज ग्रेटर? 5/6 इज ग्रेटर। इसके बाद कौन सा? ये वाला। इसके बाद कौन सा? ये वाला। तो आप एक चीज इसमें आप समझेंगे, सबसे बड़ी बात जो है, ये जो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से डिसाइड हो जाता। तो आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है कभी ले लीजिए, आपको डिसाइड करना रहेगा कि कौन सा मेथड आसान रहेगा, कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक आपका ये हो जाता है डेसिमल वाला। क्लियर है? एक डेसिमल वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से मैं इसे करूं। क्लियर? आशा करता हूं कि आपको ये दोनों ही समझ में आ गए होंगे और दोनों ही अच्छे। कंडीशन की भाई उस टाइम पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व, ये क्वेश्चन में देखता हूं। मैं इसको अभी यहां से रिमूव करता हूं, ये इसका पार्ट नहीं। हमको सॉल्व करना है 7/3 2/3 डिवाइड बाई 3/5। देखो बेटे 3/5 डिवाइड, आप पहले से भी इसके बारे में जानते हैं, अगर कोई भी नंबर डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं, बस उसके बाद वाले का क्या कर लेना है हमको, बाद वाले का हमें कर लेना है रेशिप्रोकल। रेशिप्रोकल कर लेता हूं और फिर आपके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर क्या हो गया भाई आपका 70 70/27। क्लियर है? 70/27 विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ एक, जैसा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वैल्यू द एक्सप्रेशन दिस, क्या होगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। देखिए जरा मैं आपको फिर से इस एक्सप्रेशन के वैल्यू पे आ जाऊं। 3/5 प्लस ये 1/5, ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब भाई मैं, ये एक ब्रैकेट है, अभी इसको मैं करूं 36/45 प्लस 16/5। मैं इसको सॉल्व करता हूं भाई, 5 1 5 5 2 10, क्या हो जाएगा ये आपका 3/5 प्लस 2/3 इंटू। देखिए अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर भी कोई कट हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि हम कट कर लें, जिससे क्या हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब देखिए जरा, मैं यहां देखता हूं एलसीएम लेता हूं मैं, क्या आएगा इनका 15, 5 से 3 टाइम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से ये 5 टाइम 2 5 जा 10। और भाई ये आपका डिनोमिनेटर देखो दोनों के सेम है, डायरेक्ट 4 प्लस 16 कर सकता हूं। डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 19/15 इंटू 20/5। आप देखते हैं 5 से ये कट होता है 4 टाइम। 5 से कितने टाइम कट होता है 24 टाइम। 78/50। अब देखिए जरा 78/50, देखिए क्वेश्चन का होता क्या है, क्वेश्चन का, सॉरी 17 76 76/50। क्वेश्चन का होता क्या, क्वेश्चन में सिंपल था एक ही सिस्टम। मैं आपको उसको एक बार दोबारा से और बता देता हूं। जहां मेरे को डिवाइड दिखाई दे रहा था, मैंने क्या किया भाई, डिवाइड को मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई में। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं, रूल आपको मालूम था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे क्या करोगे, रेसिप्रोकल। 3/10 का क्या किया 10/3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो मैंने इससे इसको कट किया 2/3, 3/5 प्लस 2/3 इंटू एज इट इज। यहाँ भाई यहाँ तो समेशन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट हो सकता है ना। तो भाई 9 से मैंने 36 को 4 टाइम, 9 से मैंने 45 को 5 टाइम। इसको भाई मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व किया 3/5 प्लस 2/3 इंटू 4/5 प्लस 16/5। एज ए फ्रैक्शन जो आप सॉल्व कर रहे थे समेशन, वो सॉल्व किया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए मैंने इसे कट किया। अच्छा कभी कभार क्या होता है, ये आपका 17/6/5 है, ये हो सकता है कि आपका ये भी इसमें आ जाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए। तो ऑप्शन भी आपको मिल सकता है 4 and 16/15। 4 and 16/15 भी इसका आंसर हो सकता है। ये क्या ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या इसके ऑप्शन में आंसर आने वाले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ, भाई ये एक फ्रैक्शन है, इसका सम क्या होगा 16/18। देखिए सिंपल सी बात, मेरे को क्या करना है, डिनोमिनेटर का मेरे को एलसीएम लेना है 18, 3 से 18 में डिवाइड करना है कितने टाइम 6 टाइम, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 24। 9 से 18 में डिवाइड करना है कितने टाइम 2 टाइम, 2 का 5 से करूंगा 10। 18 से 18 में डिवाइड करना है कितने टाइम 1 टाइम, जो आया उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 6। अब ये क्या हो गया आपका समेशन में, इसका करता हूं क्या आ जाएगा 40/18। अब मैं कट करता हूं, दोनों 2 से कट हो सकते हैं 20 टाइम 9 टाइम। सो हियर इज योर आंसर इज 20/90। विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
फिर से वही बात, इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अ पर्सन कवर 47 किलोमीटर इन डे, ही कवर इतना स्कूटर 8/5/6 ऑन अ साइकिल रिमेनिंग ऑन फुट। देखिए भैया, कुछ भी वर्क हो अपना 100% होता है। अगर मैं नंबर में कहूं तो वो क्या होता है, कोई भी वन वर्क होता है। इसमें से देखिए क्या करता है, कवर इन अ डे। अच्छा ये थोड़ा सा और है इंटरेस्टिंग, एक दिन में कवर कितना कर रहा है, इतना, एक दिन में इतना कवर कर रहा है। अब भाई इसमें से कवर कितना किया, स्कूटर से इतना कवर कर लिया। तो भाई मान लो मैं दिन भर में 10 रोटियां खाता हूँ, दो मैंने सुबह खा ली, फिर मेरा क्या था 8 and 5/6। अगर मैंने फिर से ये मैंने साइकिल से किया, 47 चलना था, फ्रैक्शन को नहीं बोलता अभी, 47 चलना था, 19 मैंने स्कूटर से कवर किया, 29 स्कूटर से कवर किया, 8 मैंने साइकिल से कवर किया, तो रिमेनिंग होगा पैदल कवर किया बाई फुट। ऐसे ही मैं मान लो दिन भर में 10 रोटी खाता हूँ भाई, दो मैंने सुबह खाई, तीन मैंने दोपहर को खाई, शाम को कितनी 2 और 3 को माइनस किया, शाम को कितनी 5, टोटल इतना था। तो बाई फुट कितना रहेगा, बाई फुट कितना, इस फ्रैक्शन को आप जैसे सॉल्व करोगे आपको बाई फुट का आंसर निकल आएगा। अब इसके लिए भी मैंने आपको एक बता था, ये जो कंप्लीट नंबर है भैया, कंप्लीट नंबर है, इनको आप पहले कर लो, जो फ्रैक्शन को आप पीछे कर लो, फ्रैक्शन को आप पीछे कर लो। भाई मैं जब इसको करता हूं सॉल्व, तो इनको सॉल्व करने पे मेरा क्या आ जाएगा 37। जब मैं इसे देखता हूं 1/2 माइनस, सॉरी मैं एलसीएम ले लेता हूं पहले, इनका एलसीएम वाले से इजी रहेगा, 3 - 2 - 5। अब ये क्या हो जाएगा आपका भाई बेटे 37। अब ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है, ये रिजल्ट किस में आ रहा है आपका -4/6। किस में आ रहा है आपका ये रिजल्ट -4/6। मैं यहाँ आता हूँ सॉल्व करने के लिए 37। अच्छा -4/6 जो आपका है क्या है आपका -4/6। अगर मैं इसको भी कट करूं 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी -2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई -2/3। आप समझ रहे, तो ये जो नंबर रहेगा भाई, पहली बात मैं इसको ऐसे लेके नहीं चलूंगा, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, ये साइन लगा हुआ है ना पहले से, यहाँ पे ये साइन इसका आपका पहले से आपको यहाँ मान के चला है। तो भाई आप क्या करो, ये साइन आपका प्लस है 37, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा -2/3। अगर आपको पुराना, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको ध्यान है, तो मैं आपको थोड़े से एक और ध्यान दिला दूं कि क्या है, सॉरी भाई मिस्टेक, इसमें हम बहुत गलतियां कर चुके हैं अभी। गलतियां क्या, ये आपका सिर्फ 9 नहीं था, ये 29 था, 29 था, 29 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे से चेंजेस आ जाएंगे आपके, छोटे से चेंजेस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके 47, ये दोनों आपका -37 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा। चलिए, कभी कभार क्या है बोलते हैं ना, जल्दबाजी हानिकारक है, सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अब भाई, अब जब हम अभी हम यहाँ, अब जब मैंने एज ए फ्रैक्शन इसको 1/2, 1/3, 5/6 इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम आया मेरा 6, 2 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, मैंने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व किया -4/6 -2/3 प्लस और माइनस। अब भाई इसको मैं जैसे सॉल्व करूं 10 - 2/3, देखो सिंपल सा एक कंसेप्ट, आप अपना एक कंसेप्ट मान के चलना, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते कोशिश करें कि हम ये देखते चलें कहीं भी हमसे माइनर मिस्टेक नहीं हो रही। क्योंकि मैं भी आपको एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि जब जब जल्दबाजी करने की कोशिश की जाती है, कि मान लो कि हम ध्यान न दें उस पर, हम इजीली उसे करते रहें, तो कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा पॉसिबल है कि कहीं हो सकता है, मे बी कहीं ना कोई कोई मिस्टेक हो। 10 प्लस -4/6 -2/3, 28/3, 23, 25/3, 31/3, 28/3, ओके। चलिए अब भाई देखिए जरा, कहीं मिस्टेक नहीं, ऑल ओके। 10 - 2/3, माइनस के लिए मैंने आपको रूल बताया था, 10 3 30 -2 28/3। जब बीच में प्लस हो तो आपको प्लस करना है, माइनस हो तो आपको माइनस करना है। 20 इससे मैं डिवाइड करूंगा, 3 9 27 एंड 1/3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 एंड 1/3। देखिए जरा, थोड़ा सा
ये था ना, जब आप तरीका बदलते हो तो थोड़ा सा उसमें कुछ नयापन आता है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हम जनरली क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को प्लस करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को प्लस करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को प्लस करेंगे। इसके बजाय हमने क्या किया, ये जो कंप्लीट नंबर थे इनको हमने सेपरेट किया पहले। अब ये कंप्लीट नंबर तो थी, प्लस इनके साथ क्या थे, फ्रैक्शन भी थे, तो फ्रैक्शन प्लस में थे तो हमने क्या लगाया बीच में, प्लस। इनको कंप्लीट नंबर को सॉल्व किया, कंप्लीट नंबर को सॉल्व करने पे ये क्या है हमारे पास, 10 रिजल्ट आया। पर जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करने जाते हैं, आंसर क्या था, -4/6। 4/6 को तो मैंने कट करके 2/3 कर लिया, पर अब देखें ब्रैकेट के बाहर क्या था, प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या था, माइनस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई किया, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई किया, साइन किसमें चेंज हो गया, माइनस। तो 10 - 2/3 था, ये जो आपका 10 - 2/3 था। जब हम इसे गए सॉल्व करने, 3 × 10 = 30, माइनस था इसलिए माइनस कर दिया, प्लस होता तो प्लस कर देता। 30 में से 2 गया, आपका क्या हो जाएगा, 28/3। 20/3 को फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या हो जाएगा आपका, 9 and 1/3। हियर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर हमको कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो सिंपल सी बात, पहली बात तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई एक बार करने के बाद हम उनकी प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस के आप नहीं, मैं खुद भी, मैं अगर आपसे कहता हूं आप नहीं, अगर मैं खुद भी अगर क्वेश्चन करूंगा, अगर मैंने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप मान के चलें कि वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। क्लियर है? तो आपको प्रैक्टिस उनकी ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, 1/3 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विद मिल्क। 1/3 इज फिल्ड, more milk is required to fill the drum. Capacity of the drum will be, capacity of the drum will be, चल देखिए भाई, 1/, सिंपल सी एक बात समझना, देखो काफी तरीके होंगे। 1/5 पार्ट भरा हुआ है, पहले मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूं। कोई ड्रम मान लीजिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक्स, 1/5 भरा हुआ है, 1/5 उसका किसके इक्वल है, 28। तो एक्स किसके इक्वल होगा, 28 इंटू, ये डिवाइड वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, सो कैपेसिटी ऑफ ड्रम विल बी 140 लीटर। क्या हो जाएगी भैया, 140 लीटर। देखिए वो जितना था उसका 1/, था 1/5, जितना मैंने एक्स मान लिया, कंप्लीट एक्स मान लिया, उसका 1/5 किसके, 28 के इक्वल। तो भाई मैंने इसको इक्वेशन सॉल्व करके कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40। पर इससे थोड़ा सा मैं अलग भी एक बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप सोचें एक ट्रक है, वो ड्रम है, 1/5 तो भरा हुआ है, तो देखिए 1/5 का मतलब आप समझते हैं, 5 पार्ट अगर करूं तो 1 पार्ट उसका फिल है, 5 अगर पार्ट करूं तो 1 पार्ट उसका फिल है। तो अब मैं आपको यहां से बताऊंगा 1 यूनिट, 1 यूनिट फिल है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 28। ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है, टोटल। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 28 लीटर के, तो भाई 5 यूनिट किसके इक्वल होगी, 1 यूनिट इक्वल है 28 के, तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगी, 28 × 5, दैट्स योर आंसर, 140 लीटर। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अभी क्या है, हम लोग बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी उलझाऊं। मैं अभी उन लोगों को लेके चल रहा हूं जो बिल्कुल जीरो हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं उस लेवल से, जीरो वाले लेवल से। यही क्वेश्चन कुछ समय आपका हो जाने के बाद हम इनको इतने तरीके से कि हम बहुत फास्ट करने के लिए जो प्रोसेस, किस तरीके से इनको और स्पीड में किया जाए, पर वो जब मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस उसको जब देता हूं जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दो, बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम उन पे आ जाएंगे। जब हमारा रिवीजन चलेगा, रिवीजन टाइम में हम बेसिक कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे, फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से इनको कम से कम टाइम में सॉल्व किया जाए। क्लियर है? अब देखिए डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ 5/7 एंड द 7/11 पार्ट ऑफ 6, नंबर 6। अब देखिए 6 का 5/7 और 6, डिफरेंस ऑफ 5/7 एंड 6/7 ऑफ अ नंबर, गलत भाई, ये जल्दबाजी बहुत हानिकारक है बेटे। डिफरेंस ऑफ द 5/7 एंड 7/11 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 6। देखिए एक कोई नंबर x, इसका 5/7 पार्ट और इसी का x का ही 7/11 पार्ट, इनका डिफरेंस, डिफरेंस 6 दिया हुआ भाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होता है, अब इक्वल, अब मेरे को सिंपल सा प्रोसेस, मेरे को एलसीएम ले लेना इनका, 77, 7 से 11 टाइम
11 से ये 7 टाइम इक्वल टू 6। यहां से मैं आपका करता हूं 55x, ये आपका हो जाएगा 49x, यहाँ क्या चला आपका 77 इज इक्वल टू 6। जब मैं इधर आता हूं आगे करने के लिए, 55x में से 49x जाएगा, क्या बचेगा आपका 6x, 6x बाय 77 इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या होगा 6 इंटू 77, ये आपका मल्टीप्लाई में किधर आएगा डिवाइड में, कट कर दूंगा 1 टाइम, देन x इज इक्वल टू 77। भाई अब देखिए x क्या होगा, वो नंबर क्या होगा 77। आप द्वारा से समझे, कोई नंबर दिया हुआ है, उसका 5/7 पार्ट और उसका 7/11 पार्ट, इनका डिफरेंस दिया हुआ, तो x का 5/7 ये नोट किया, x का 7/11 ये नोट किया, इनका डिफरेंस 6। आप जब आप सॉल्व करते थे, अब देखिए ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस जब आप करते थे एलसीएम लेके करते थे, वेरिएबल के साथ में आया, जो डिवाइड में था वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा वो किस में आएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 77। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 23/50 इफ वन इज इतना। देखो भैया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका 23/50। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 46/50 इंटू सेकेंड नंबर। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटे, आपको फाइंड करना है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जब आपको फाइंड करना है, देखिए जरा ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये डिवाइड में उधर जाएगा, कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, कहां जाएगा डिवाइड में। देखिए 50 से 50 कट हुआ, 27 से 23 से 1 टाइम, 23 से 2 टाइम, सो आपका सेकेंड नंबर विल बी 1/2। सो योर सेकेंड नंबर विल बी 1/2। विच वन इज योर करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। आप देखेंगे ज्यादातर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरे को जनरली क्या है सी ही ज्यादा मिलता है, ए बी सी डी जब भी ऑप्शन आते हैं, मेरे को नहीं भी आता ना, मैं अक्सर जब आपको तुक्के भी लगाने, मैं अपनी तरफ से सी को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को लकीली मेरे को मिलता है। मैं नहीं जानता कि आपको वो मिलना है कि नहीं मिलना है, पर मेरे को इतना पता है कि भाई मेरे को सी मिल जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2/5 पार्ट ऑफ ए स्टिक इज इन मड, 1/5 पार्ट इज इन वाटर एंड द रिमेनिंग 2 मीटर इज एबव। देखिए बेटे कभी भी ये 2/5 लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, इसका मतलब टोटल पार्ट कितना, टोटल पार्ट। और ये क्या है आपका 2/5 पार्ट इज इन मड, ये किस में है मड में, और 1/5 पार्ट इन वाटर, 1/5 ये क्या है आपका टोटल, और ये क्या है वाटर में। अब जरा एक बात देखिए, टोटल पार्ट कितने 5, टोटल कितना आपका, टोटल माइनस मड माइनस वाटर। अच्छा एवो पार्ट कितना होगा, एवो पार्ट, एवो पार्ट क्या होगा, एवो पार्ट होगा आपका टोटल में से मड को माइनस कर दूं, मड वाला पार्ट कितना है 2, मड माने मिट्टी, तो भाई एवो कितना पार्ट होगा, एवो इज इक्वल टू 2/5 पार्ट, ये 2 है, एवो कितना है 2/5 पार्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, द रिमेनिंग 2 मीटर इज एवो, यहां से तो मैंने क्या निकाला पार्ट निकाला था, सिर्फ क्या निकाला था, सिर्फ पार्ट निकाला था। तो अब यहां से मेरे को एक आइडिया लगा, 2 यूनिट नीचे वाला कंप्लीट को दिखाता है, ऊपर वाला जिस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसको दिखाता है, 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो भाई मेरे को पूछा कितने की, उसकी पूरी लंबाई क्या है, तो भाई 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर मैं 1 का निकालता तो क्या हो जाता 2/2, और पूरा कितने यूनिट है, पूरा कितना पार्ट है भाई 5 पार्ट है ना उसके, 2/2 इंटू 5, इसको जब मैं कट करता हूं क्या आ जाएगा आपका, शो कंप्लीट इज 5 मीटर। देखो सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जब कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में दिया हो, किसी 2/3 पार्ट, 5/7 पार्ट, 8/9 पार्ट और 3/10 पार्ट, तो आप समझे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ मतलब वो उसका कंप्लीट पार्ट है। तो भाई कंप्लीट यहाँ पे देते टोटल पार्ट कितने 5, 2 मड में गया, 1 वाटर में गया, 2 मड में 1 वाटर में, तो 3 पार्ट तो गए, बचा कितना 2 पार्ट, 2 पार्ट बाहर है, पर जो 2 यूनिट जो बाहर है उनकी जो उसने लेंथ बताई हुई थी, हाइट बताई हुई थी क्या था, एंड द रिमेनिंग 2 मीटर इज अबव, वो ऊपर है, तो 2 यूनिट किसके इक्वल है, 2 यूनिट 2 के इक्वल है,
1 यूनिट आप डिवाइड करेंगे 1 के इक्वल, 5 यूनिट किसके इक्वल 5 के। तो जब आप उसकी लेंथ देखेंगे, ओवरऑल लेंथ, देन ओवरऑल लेंथ इज 5 मीटर। क्लियर? हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 एंड 1/2? देखिए ये क्वेश्चन काफी आता है। अब आप मान के चलें कि लास्ट टाइम पे भी ये उसके नवोदय स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। लास्ट टाइम पे भी नवोदय स्कूल के एग्जाम में ये आया हुआ था। अब मैं से आपसे पूछ लूं, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, 2 के कितने पार्ट हो सकते हैं 10 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो? 10 को स्प्लिट करूं तो 2 के कितने पार्ट कर सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा, 10 में डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे को मालूम चल जाएगा सर मैं 2 के 2 5 पार्ट कर लूंगा, 5 पार्ट्स मिलके क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। कितने पार्ट्स हो जाएंगे कैसे मालूम चला, डिवाइड कर। ऐसे ही मेरे को पार्ट किसके करने हैं, 37 एंड 1/2 के। और किस में मेरे को करना है इसको, 1/8 का, 1/8 के पार्ट बनाने, 1/8 1/8 1/8 के पार्ट बनाने। तो जिसके पार्ट बनाने उससे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ आता हूँ, 75/2 डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम, 75 into 4, then your parts will be, then your parts will be 300। पार्ट कितने होंगे, 300। बात समझा? 10 को मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना था तो मैंने 2 से डिवाइड किया। अगर मेरे को 13 7 एंड 1/2 को पार्ट्स में डिवाइड करना, कितने बड़े पार्ट्स, 1/8 1/8, छोटे वाले से आप डिवाइड कर दो तो कितने पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, 300। देखिए ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, यही कारण है कि मैं आपको इनको बता रहा हूं। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 75 देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज 54? देखिए आप ये बताइए, एक नंबर जिसका 1/3 कितना है, 75। तो भाई अगर मैं इस नंबर को देखूं, x का वैल्यू नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में, तो टोटल नंबर क्या होगा भैया, टोटल जब मैं इसका देखता हूं तो टोटल नंबर क्या होगा, 2 टोटल नंबर क्या होगा, 2 अब इसका कहना क्या है, 45 उसका कौन सा पार्ट होगा, 45 उस नंबर का कौन सा पार्ट होगा, 45 किसका पार्ट होगा, वो जो नंबर था, नंबर क्या था 225, इसका कितना पार्ट होगा। भाई जब हम इसे कट करेंगे, जब हम इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 पार्ट है। जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, भाई एक बात बताओ किससे कंपैरिजन चल रहा है, बोल रहा है उस नंबर का कौन सा पार्ट होगा, जिससे कंपैरिजन कर रहा हूं उसको कहां रखूंगा, डिनोमिनेटर में, और जिसका कर रहा हूं उसे कहां रखूंगा, न्यूमिनेटर। क्लियर है? अब जरा हम यहां आते, सोनाली has 5 dozen chocolates, she gave 1/3 of chocolate to Ravi, 2/3 to Ajay and 1/3 to Rajat, how many chocolate does सोनाली, अब देखिए भैया सोनाली के पास 5 दर्जन है भैया। अभी एक बात बताओ, 5 दर्जन मीन्स 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 चॉकलेट्स, चॉकलेट्स। तो सोनाली के पास कितनी है, 60 चॉकलेट। कितनी है सोनाली के पास भाई, 60 चॉकलेट है। अब ये किस किस को दे रही है, पहले ये रवि को दे रही है, टोटल 60, इसका कितना दे रही है भाई, 1/3। कट करूंगा भैया 1/3, तो रवि को इसने कितने दे दिया, 20। फिर ये कितना दे रही है, 2 अजय, अजय को दे रही है 60 का 2/5, अजय को कितना दे दिया भैया इसने, 24 दे दिया। एंड आफ्टर दैट 112 टू द रजत, रजत, रजत को टोटल का 112, 112 टोटल का 112, तो कितना दे रही है ये, 5। रजत को कितना दे रही है ये, 5। अब देखिए भाई टोटल उसके पास कितना था, 60। नाउ सोनाली है, अब सोनाली के पास कितना बचा, सोनाली के पास 60 थे, 60 में से इसने 20 रवि को दे दिया, 24 उसको दे दिया, अजय को इसको दे दिया। तो नाउ सोनाली है, कितना हो गया भैया, 11 चॉकलेट्स। हाउ मच चॉकलेट डज सोनाली है। अब सोनाली को अब आप देखेंगे, सोनाली के पास बचा क्या, भाई अजय ले गया, कुछ ये रवि ले गया, कुछ रजत ले गया, तो कितने पास बचा उसके पास, 11। मेरे पास कुछ भी है अगर मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ या मैं किसी को दे देता हूँ, तो देखिए सिंपल सी बात है, मेरे पास तो जाएगा तो माइनस ही होगा ना। क्लियर है? तो फिर इनके जाने के बाद ये क्या हो गया आपका, 11। अब देखिए मैं यहाँ आता हूँ, व्हाट इज द न्यूमरेटर, हो भैया न्यूमरेटर, व्हाट इज द न्यूमरेटर,
न्यूमरेटर क्या होगा, हर क्या है भैया, ये हिंदी में करेक्शन करवाने पड़ेंगे। न्यूमरेटर क्या होगा, मतलब अंश क्या होगा, सिंपल सी बात। इन दोनों का क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। क्लियर, मल्टीप्लाई इनका करूंगा 69, ऊपर वाले का प्लस करूंगा, 69 में 7 प्लस करूंगा, क्या हो जाएगा आपका, 69 में 7 प्लस करूंगा 76 डिवाइड बाय 23। अब न्यूमरेटर कौन सा होता है, अंश होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। क्लियर, तो कौन क्या होगा न्यूमरेटर, और ऑप्शन नंबर ए इज और न्यूमरेटर। विच वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 7, इनका कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 7। देखो भाई, ये कह रहा है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7। 7 अगर डिनोमिनेटर होना चाहिए तो आप 7 से डिवाइड करके देखो जरा, 84 डिनोमिनेटर जो होना चाहिए उसी में डिवाइड करना भाई। डिनोमिनेटर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए भैया, क्वेश्चन क्या है आपका 12। तो अब आपको एक चीज मालूम चलेगी, अगर आप इस 12 से दोनों में डिवाइड करोगे, 12 से दोनों में डिवाइड करोगे तो इसका डिनोमिनेटर आपको क्या मिल जाएगा 7, और इसका न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा 6। भाई कैसे डिवाइड किया, डिवाइड कैसे किया, इसने क्या बोला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7, तो 7 से मैंने इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो मेरे को मालूम चला 12 टाइम जा रहा है। तो 7 से 12 टाइम जा रहा है तो फिर 12 से कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। तो ये 12 से मैंने कट किया कितने टाइम गया 7 टाइम, डिनोमिनेटर हो गया 7। और 12 से मैंने इसको किया कितने टाइम गया 6 टाइम। तो भाई ये क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो बोल ही दिया था भाई ने 7 होने थे। तो अब इस टाइम पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, विच वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/7, 6/7 ये रहा। क्लियर ऑप्शन में। अच्छा मैं एक और बात, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या, जब किसी भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए और उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना है, वो क्या है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ उसने 7 चाहिए था, क्वेश्चन 12 आ गया, मैं दोनों जगह डिवाइड करता हूँ कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम नंबर से होना चाहिए। क्लियर है, तो अभी आपका यहाँ क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/13 हुज न्यूमरेटर इज 42। देखो बेटे, अभी इसका कंपैरिजन किस 7/13 चाहिए, क्या उसको 7 है क्या उसकी 7/13, पर अब उसको चाहिए क्या 42, 42 चाहिए, न्यूमरेटर 42 चाहिए। तो भाई आप पहले जो न्यूमरेटर उससे आप डिवाइड कर दो, कितने टाइम गया 6 टाइम, 6 टाइम गया। देखो न्यूमरेटर कम था, न्यूमरेटर कम था, ज्यादा चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगा, ज्यादा था कम चाहिए, डिवाइड करूंगा, ज्यादा न्यूमरेटर बड़ा नंबर, ज्यादा से मतलब बड़ा नंबर न्यूमरेटर, और छोटा चाहिए डिवाइड करूंगा। अभी मेरा न्यूमरेटर छोटा है बड़ा चाहिए तो क्या करूंगा, जो क्वेश्चन था उससे क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो मल्टीप्लाई करते, अब करना मेरे को दोनों जगह मल्टीप्लाई करते ही देखिए न्यूमरेटर हो गया क्या आपका 42, डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 70। तो विच वन इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, वेयर न्यूमरेटर इज 42 एंड योर डिनोमिनेटर इज 78। क्लियर, ओके। रेसिप्रोकल ऑफ द 4 and 5/19। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, जब मैं एज अ फ्रैक्शन इसे चेंज करूंगा, अब जब मैं इसे चेंज करता हूं, ये आपका 81, 81/19, पहले तो मैंने इसको चेंज किया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा इसका 19/81। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका 1981, विच ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। डिफरेंस बिटवीन द, हो देखो घुमाएगा बहुत तगड़ा, डिफरेंस बिटवीन द ये और इसके न्यूमरेटर और रेसिप्रोकल। देखो बेटे, पहले मैं अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं, 15 टू 30, 30 में ऊपर ऐड किया 34/50, ये तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लिया। अब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, क्लियर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अब भाई एलसीएम लिया 90 आया, 15 से 4 टाइम, 5 टाइम, नहीं 15 से 6 टाइम, और 18 से 5 टाइम। ये आपका क्या क्या, अगर ये कट होता है
अगर ये कट होता है तो आपको कट करना है, तो कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 43/6, 43/6। भाई ऑप्शंस इसके गलत हैं, इनको चेंज करवा देंगे। ऑप्शंस इसके गलत नोट डाउन हो गए। इसका आंसर क्या रहेगा 45। कोई भी नंबर और उसके बीच का डिफरेंस निकालना, कोई भी नंबर और उसके बीच का डिफरेंस निकालना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा नंबर उसका रेशिप्रोकल, डिफरेंस सॉल्व किया, कट होता है तो कट गया, ऑप्शन आपका क्या रहेगा 43/6। इसके ऑप्शंस गलत हैं, इन्हें इंप्रूव करवा देंगे। अब जरा यहाँ पे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए, जरा देखिए जरा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3, बी अपॉन सी इक्वल टू 3 एंड सी अपॉन डी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तब आपको थोड़ा सा मालूम चलेगा। अभी मैं एक हिंट के तौर पे अगर वो आ ही गया है, वो आ गया है इसलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहाँ के लिए प्रॉपरली नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, इसमें 3 के अपॉन में कुछ नहीं दिया, मैं क्या कर लूंगा, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो आपको क्या कर लूंगा, मैं 1 मान लूंगा। ए अपॉन बी 2/3, अब बी अपॉन सी 3/1, सी अपॉन डी 1/5। अब जरा यहाँ देखिए, एक्चुअल में आपको कि यहाँ दिख रहा होगा एक इनके बीच में रिलेशन, डायरेक्ट ही रिलेशन दिख रहा है। एक अगर मैं आपको आगे के लिए बता दूं, इसके पास पास वाले जो नंबर है उनको पुट कर देते हैं। जैसे बी के पास में क्या सी 3 पुट कर दिया, सी के पास में कुछ नहीं है वही 3 पुट कर, ऐसे 1 के पास में कुछ नहीं है तो 1 पुट कर दिया, यहाँ 3 के पास में कुछ नहीं है 3 पुट कर दिया, 1 के पास में कुछ नहीं है 1, कुछ नहीं है 1। अब इनके एलसीएम 6 6 3 और 15, 6 6 3 15। अच्छा इनको मैं रेशियो को भी कट करूं, अब आप ये माने नहीं भाई रेशियो भी कट करके बताओ, 2 2 1 5, 2 2 1 5, ये ए ये बी ये सी ये डी। अब जरा क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपका था ए बी अपॉन सी डी। एक भाई जरा देखिए, ए का वैल्यू क्या 2, बी का वैल्यू क्या 2, सी का वैल्यू क्या 1, डी का वैल्यू क्या 5, 2 2 जा 4, 1 into 5 5, 1 into 5 5, विच वन इज योर आंसर 4/5। कौन सा आंसर होगा 4/5। अच्छा जरा ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश और करें, मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। जरा आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा ये सब लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। देखो ए का वैल्यू क्या 2, बी का वैल्यू यहाँ 3 है, बी का वैल्यू यहाँ भी 3 है, जब दोनों जगह सेम है तो आप यहाँ से बी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ भी 1 है, सी का वैल्यू यहाँ भी 1 है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। डी का वैल्यू यहाँ 5 है, कहीं भी हमारे जो वैल्यू थे वो मिसमैच नहीं हुए। जब वैल्यू मिसमैच नहीं हो आपके तो आप डायरेक्ट ऐसे भी ए बी सी डी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पर जो इस फ्रैक्शन में वैल्यू वही उस फ्रैक्शन में हो, दोनों इक्विवेलेंट हो तब। अदरवाइज ये वाला जो तरीका है, पहले फर्स्ट स्टेप में ए बी को लिखो, सेकंड स्टेप में आपने वी सी को लिखा, थर्ड स्टेप में आपने सी डी को लिखा, फिर उसके नियर बाई जो नंबर है उसको उसको प्लेस कर देना, फिर इनके मल्टीप्लाई कर दिए, इनका इनका मल्टीप्लाई किया, इनका इनका मल्टीप्लाई किया, इनका इनका किया, इनका इनका किया, क्लियर। कट होते तो कट कर दे, ये तरीका है रेशियो प्रोपोर्शन। अभी के लिए बेटर ये, क्लियर। बी यहाँ था, बी वही वहां है, सी यहाँ है वही सी वहां है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं हाउ मेनी पार्ट्स विल बी लेट ऑफ साइज 2 and 3/5 फ्रॉम द 52। देखिए 52 में से पार्ट करने कितने साइज के 2 and 3/5 के, 52 में डिवाइड को बदलूंगा मल्टीप्लाई में, सॉरी पहले मैं इसको यही चेंज कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 13/5, 52 इंटू 5/13, पार्ट्स करूंगा कितने टाइम 4 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 20। सिंपल सी बात है, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी करवाया था, अगर पार्ट करना है तो जितने पीसेज में कितना बड़ा साइज करना है 2 and 3/5 का, तो इससे आप डिवाइड करो, क्लियर है। विच वन इज योर करेक्ट आंसर, सो योर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। x अपॉन 32 इज इक्वल टू 5/8। देखो भाई x अपॉन 32 इज इक्वल टू 5/8। भाई देखो यहाँ तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का होना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का होना। अब आप देखें छोटे वाले से आप बड़े वाले में डिवाइड कीजिए, कितने टाइम गया 4 टाइम। तो सिंपल सी बात है, ये एक बात समझ में आ रही होगी, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो 32 हो जाएगा, तो ऐसे ही अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो ये कितना हो जाएगा 20। क्वेश्चन कितना है 8 4, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, 8 और 4 का मल्टीप्लाई 32 हो रहा, तो 8 4 जा 32 हो रहा है, तो फिर 5 4 जाइए कितना हो जाएगा 20।
क्लियर है? तो विच वन इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन आपका ये है, पहले इस फ्रैक्शन को देखें, 3/1/2। 3/1/2 को क्या कर सकता हूँ? 7/2। पर डिवाइड में 7/2 लिखूं, क्या करना है जरा ये देखिए। 1 के डिवाइड में फ्रैक्शन को किया तो वो एक बदल के 7/2, ये 7/2 कैसे आ गया? इसकी जगह पर मैंने क्या पुट किया है? 7/2, ये इसके डिवाइड में था एज इट इज। नेक्स्ट आपका नंबर 1 में मैं इसको देखूं, 4 1 जा 4, ऊपर वाला फिर 3, 7/4 क्या हो जाएगा बेटे? 7/4। तो ये 7/4 क्या है? डिवाइड में ही तो है इसके में। ये क्या है भाई? इसके डिवाइड में, 1 के डिवाइड में क्या हो जाएगा? 7/, ये किया। अब इसके बाद इनकी प्रोसेस पर आता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2/7 प्लस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4/7। ये क्या हो जाएगा आपका? 2/7। ये क्या हो गया? 4/7। देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं मैं। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6/7। क्या भाई कहाँ गलती? 7/2, 4 1 जा 4, 3 जा 7/4, 2/7, 4/7, which one is the correct answer? चलिए बेटे, कहीं भी अपनी कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने गलत किया हो। इसके ऑप्शंस में ही करेक्शन करवाने पड़ेंगे। क्लियर है? आंसर इसका क्या रहेगा? 6/7। और इसे रीचेक कर लेंगे अगर कहीं कुछ है तो, वरना प्रॉपर भी ये। आप सिंपल सा पैटर्न समझ गए होंगे कि पैटर्न ये क्या हो रहा है। 1 में डिवाइड कर रहा हूँ उस फ्रैक्शन से, तो वो फ्रैक्शन ये रहा। वहां में डिवाइड कर रहा हूँ उस फ्रैक्शन से। क्लियर है? तो वो फ्रैक्शन आपका वहां रहा। 2 3 जा 6, 1 7, 7/2। भाई 1 into 2/7, ओके। 4/7, 4/7। चलिए बेटे, कहीं से कहीं तक कोई मिस्टेक नहीं। ओके, ऑप्शन इसमें गलत है। आप एक ही ऑप्शन और मान लेना, नन। इसको हम देख लेंगे क्या रहेगा, नन। 6/7। चलिए आगे की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/x=5। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मल आपका एक कैलकुलेशन है एल्जेब्रिक वाला। 5, ये क्या आपका x। भाई 1/x का वैल्यू निकालना तो जो भी है सबको उधर ले जाओ, प्लस के या माइनस के हो जाएंगे एलसीएम, लेकिन इनको सॉल्व करेंगे 12। अब 12 है, 1 से 12 में डिवाइड करूंगा 12 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई 60, 3 से 12 में डिवाइड करूंगा 4 टाइम, 2 4 जा 8, 4 से 12 में डिवाइड करूंगा 3 टाइम, 1 into 3 3। ये क्या आ जाएगा आपका 49/12। 1/x का वैल्यू क्या है आपका? 1/x का वैल्यू 49/12। हमसे पूछा किसका वैल्यू? x का। ये 1/x का, x का पूछा, तो इसे आप रेसिप्रोकल कर दो। 49/12 का क्या आ जाएगा? 12/49। 12/49। भाई गलतियां हो ही रही हैं कि इन्होंने गलतियां करके रखी हुई हैं? 2/3, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। कुछ गलतियां हमसे भी हो रही हैं आज, कुछ इनसे भी हो रही हैं। 3 से 4 टाइम, ये क्या हो जाएगा? 7। 7 इसका जब हम कट करेंगे, 7 कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटे? 53। 5/1 माइनस 2/3 माइनस 1/4, ये जो एलसीएम इज 12, 60, 3 4 टाइम, 4 2 जा 8। भाई कहीं भी मिस्टेक नहीं है। 2/3, 3/4, सॉरी, क्वेश्चन में ही बेटे मिस्टेक थी अपनी, यहाँ पे हमने नोट गलत कर लिया। चलिए देखे जरा, ये आपका 3/4 था, इधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये 3/4। दोबारा से हम एक बार इसे देख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 8, 4 से 3 टाइम, 3 3 जाइए 9, 9। अब इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 43/12। 43/12 के बाद ये क्या आ जाएगा आपका? 43। सॉरी बेटे, बहुत सारी जल्दबाजी में क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, कोई नहीं, होता है कभी कभार। 2/3
3/4 1/6 1/x, ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू निकालना, ये दोनों उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो गए। 5 में से इनको मैं माइनस करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, 1 से 12 में डिवाइड करता हूँ, 12 आएगा रिजल्ट, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 60। 3 से 12 में डिवाइड करता हूँ, 4 आएगा, ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई 8। 4 से 12 में डिवाइड करता हूँ 3 टाइम, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 9। और जब मैं इन दोनों का इन तीनों का सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा 43/12। ये वैल्यू 1/x का दिया हुआ है, अगर x का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 12/43। क्लियर? विच वन इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट? कौन सा नंबर है जो इनमें से राइट है? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करने हो तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 जा 14, 5 3 जा 15। मेरे को ऐसे नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो कौन सा भाई, इस तरफ एरो किसकी तरफ है? 15 की तरफ, लेकिन 15 तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला क्या है? ये वाला क्वेश्चन आपका कैसा है? गलत है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25। एरो किसकी तरफ है? इस 25 वाले की तरफ, मतलब इस तरफ है, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। मैं इसको देखता हूँ, 7 4 जा 28, 6 5 6 जा 30। अब एरो किसकी तरफ है? छोटा वाला, ये इस तरफ, क्या ऐसा सही है? नहीं, ये गलत है। अब मैं इसको देखता हूँ, 9 3 जा 27, 5 4 जा 20। अब देखो एरो किस तरफ है? इस तरफ है, क्या वास्तव में ये वाला नंबर छोटा है? हाँ सर ये छोटा है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? योर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए आज थोड़ा सा मेरा ये है कि 5 to 6 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे इसी में फिनिश कर दूं नेक्स्ट क्लास के लिए रखने के बजाय, तो थोड़ी सी जल्दबाजी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसानी से समझ में आएंगे। यही छोटा है कि नहीं क्रॉस मल्टीपल है? 5 3 जा 15, 8 4 जा 32। क्या ये छोटा है? ये पूछा विच इज रॉन्ग, गलत कौन सा है, तो ये तो भाई सही बात है, सही है। अब मैं इनका मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 5 3 जा 50, छोटा वाला हूँ, कौन सा छोटा है भैया? ये छोटा है, बिल्कुल सही बात। इनको देखता हूँ, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, मुंह छोटा इसकी तरफ, भाई ये तो गलत बात है, ये तो बड़ा है ना, ये गलत है। अब इनको देखते हैं हम, 3 8 जा 24, 7 4 जा 20, वो सॉरी 20, 3 8 जा 24, 7 4 जा 28, छोटा है, ये भी वाली बात सही है। अब इसने पूछा क्या था, ये जो ऑप्शन दिए थे उनमें से गलत वाला कौन सा है, तो गलत वाला कौन सा आंसर है? ये वाला गलत वाला क्वेश्चन। क्लियर है? आपका आंसर क्या होगा? ये 49। सम 3/4 एंड 4/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड है। अब देखिए 3/4 एंड 4/5 इसे कैसे एक्सप्रेस करो? आप एलसीएम लोगे इनका, नंबर क्या रहा था? ऊपर वाला ऊपर 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया 5 टाइम, ऊपर वाला ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया 4 टाइम, तो विच वन इज करेक्ट आंसर? 3 into 5 plus 4 into 4 डिवाइड बाय 4 into 5, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब मैं यहाँ आता हूँ, बाई विच नंबर 44 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज 88। देखो भाई 44 में किससे डिवाइड करूं? माना मैंने x से डिवाइड करूं जिससे क्वेश्चन क्या मिल जाए, रियल वैल्यू इक्वल टू 88। अब भाई x का वैल्यू निकालना था, मैं x को यहां से हटाऊंगा, डिवाइड से उधर ले जाऊंगा तो कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। और x का वैल्यू निकालना ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहां से हटाऊंगा तो ये किधर आएगा? डिवाइड में। अब मैं इनको कट करूं कितने टाइम? 2 टाइम, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 1/2। क्या होगा x का वैल्यू? 1/2। उसने बोला था ना मैं किससे डिवाइड करूं, तो मैंने x से डिवाइड किया, और मेरे को वैल्यू x का ही निकालना था, इसलिए इक्वल में उस तरफ ले गया, न्यूमरेटर की तरफ, उस तरफ ले गया इक्वल में दूसरी तरफ, वो वहां ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है? आपका x 1/2, विच वन इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर y। बाई हाउ मच? 6 and 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7। देखिए जरा 6 and 7/8, तो ये डिवाइड किससे कर रहा है? कितना ये बड़ा है? बड़ा ये है तो फिर यही माइनस करेगा, 6/7 डिवाइड बाई 8। अब जरा हम देखते हैं, मल्टी डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, ओके, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया 1/8, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, ये क्या हो जाएगा? 3/28। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं 28, 7 से ये इसमें डिवाइड जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम जब ये डिवाइड जाएगा ये क्या जाएगा आपका? 192। माइनस 20 से 28 में कितने टाइम? 3 टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 189/28। कितना हो जाएगा बेटे?
189/28। अब देखिए इसे कट कैसे करूं मैं, 7 से कट करता हूं, 7 2 जा 7 7 जा 7 4 जा, तो ये आपका आंसर यहां से क्या बनेगा, मैं इसे इस तरफ ले आता हूं जरा, 27/4। अगर मैं इसे कट करूं 4 6 जा 24 एंड 3/4, सो विच वन इज योर करेक्ट आंसर, 4 6 एंड 3/4 इज योर करेक्ट आंसर, विच इज योर ऑप्शन डी। देखो बेटे, माना कि आज थोड़ा सा क्वेश्चन में भी जल्दी है, पर इनमें कुछ ज्यादा करने को है नहीं, ये एक तरीके की कैलकुलेशन है, जो अभी तक आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी उसमें ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मानिए कि कैलकुलेशन आपकी वहां पे आपको ये करवा दी गई होगी। अब हमारे 3 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है जिन्हें हम और देख लेते हैं। देयर आर 50x इन अ बॉक्स, 3/25 गॉट ब्रोकन। देखिए भैया, ब्रोकन कितना हुआ, 500 का 3 इंटू 25 3/25, so your broken egg is 60 and 4/5 of the remaining egg। भाई देखो देखो देखो, अब रिमेनिंग कितने हैं बेटे, रिमेनिंग एग कितने 500 में से 60 आपके ब्रोकन है, रिमेनिंग कितने 440। अब 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग वर सोल्ड, तो सोल्ड कितने हो गए, रिमेनिंग का 4/5, रिमेनिंग कितना हो गया बेटे 250 352 हो गए, शेल हो गए आपके, 440 में से 352 आपके साथ चले गए, कितना बचा बेटे, कितना बचेगा आपके पास 88x, कितने x बचेंगे 88। सिंपल सा एक क्वेश्चन है उसका, भाई 500 एक थे, 3/5 ब्रोकन हो गए, तो ब्रोकन वाले मैंने माइनस कर दिए, कितने ब्रोकन हुए 440 बचे, 440 में से 4/5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो सॉरी सोल्ड कर दिए, सोल्ड के बाद 352, 452 में से सोल्ड वाले माइनस कर दूंगा, 440 मेरे पास रिमेनिंग थे, खराब हो वाले ब्रोकन एक के अलावा जो बचे हुए थे सही वाले एक, उन्होंने 352 सेल कर दिए, तो कितने हो गए मेरे पास 88x आर रिमेनिंग। क्लियर, विच वन इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 3/4 of 144 is how much greater than 2/3 of 96। देखिए 3/4 of 140 इज हाउ मच ग्रेटर, ये बड़ा है मतलब इसमें से माइनस करना है, 2/3 of 96। ऑफ का मतलब सिंपल सा मतलब आप समझते होंगे ये मल्टीप्लाई है, और ये ऑफ मतलब ये भी मल्टीप्लाई है। जब मैं इसे सॉल्व करने जाता हूँ 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 6 जा 24, 198 108, मैं इनको 3 1 जा 3 3 3 9 3 2 जा, ये कितना हो गया आपका 64। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं देन योर आंसर विल बी 44। विच वन इज योर करेक्ट आंसर, हियर इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए 144 का 3/4 फाइंड किया मैंने 108 आ गया, 96 का 2/3 फाइंड किया मैंने 64 आ गया, इनका डिफरेंस क्या आ गया आपका 44। अब हम आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2y। देखिए इसमें से क्या टेकन आउट का मतलब क्या माइनस किया जाए, रिड्यूस सब्ट्रैक्ट बोल देगा, टेकन आउट भी बोल देगा। तो भाई ये वेरिएबल पहले तो अभी आपका ये माइनस में इसको उधर ले जाके जरूरी भी नहीं है, पर अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप इसे पहले पॉजिटिव कर लें, माइनस क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसको मैं उधर ले गया तो 2/7, ये माइनस का था, उधर आगे किसका हो गया प्लस, इसका वैल्यू निकालना, इसके साथ में जो भी प्लस माइनस का उसे रिमूव कर दो, 3/7 ये प्लस का इधर आया तो किसका हो गया माइनस का x। अब मैं इसको यहाँ आ जाता हूँ, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो 7 डायरेक्ट माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा 3/2 1/x, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 1/7। तो क्या रिमूव किया जाए इनमें से 1/7। आज के लिए इतना ही काफी है, आज थोड़ी सी क्या है मैं चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि 4 to 5 क्वेश्चन रह जाए नेक्स्ट टॉपिक के लिए, थोड़ा सा ये थोड़ा सा जल्दी हुआ है, पर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी किसी भी प्रकार के इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हम लोग को कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप जैसे कि आप डीएम करते रहते हैं, और आप किस जगह से हमारी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आपका क्या नाम है आप हमें कमेंट में दें, जिससे हम लोग आपसे कन्वर्जेशन करते रहें। और आज के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
जिससे उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कहीं से अपनी तैयारी नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच।